बुढ़िया, तूने ना बहुत जीना हराम कर रखा है। आज तुझे यहाँ सड़क पे छोड़ के जाऊंगी मैं। मर यहाँ सड़क पे और बना लियो अपना कोई घर यही। लेकिन बहू, मेरी गलती क्या है? जो तुम दोनों कहती हो मैं वही सब करती हूँ, फिर तुम मुझे यहाँ छोड़ के क्यों जा रही है? ओ बुढ़िया, गलती ना तेरी है कि तू हमारे घर में रहती है। तेरी वजह से ना हमारा जीना हराम हुआ पड़ा है। हमारे पति तो चले जाते हैं घर से बाहर, उसके बाद तेरी देख रेख करो, तेरे लिए खाना बनाओ, पूरे दिन तो कुछ करती तो है नहीं, पड़ी रहती है। अरे दीदी, तुम क्यों फालतू में इसके साथ में मगजमारी कर रही हो? ए बढ़िया, ले पकड़ अपना बैग और हमारे पीछे आने की ना जरूरत नहीं है। चलो दीदी, बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखो, मेरे बेटों को पता चला ना कि तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की है, तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं मेरे बेटे। ओहो, ज्यादा ना मुंह मत चला अपना। तुझे पता नहीं है क्या कि तेरे बेटे हम दोनों से कितना प्यार करते हैं? उन्हें जो हम बताएंगे ना वो मानेंगे, इसलिए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो ना दीदी, हम उन दोनों से कह देंगे कि माँ जी तीर्थ यात्रा पे गई है। वो बेचारे तो ये वाली बात भी मान जाएंगे। सही कह रही है, बोल देंगे उनसे कि गई थी तीर्थ यात्रा पे लेकिन वापस नहीं लौटी, गुम हो गई वहीं। ना होगा बास, ना बजेगी बांसुरी। चलो दीदी। बहू, बहू, मेरी बात तो सुन जा। बहू, आप तो थोड़े दिन बाद आने वाले थे ना, फिर आज कैसे? काम खत्म हो गया था तो सोचा घर ही चलूं। अच्छा, तो आपका सफर कैसा रहा? अरे सफर तो बस तुम्हें पता ही है यार, ऑफिस के काम का, थके ही रहते हैं। अरे भाई साहब, नमस्ते। और माँ दिखाई नहीं दे रही, माँ को बुलाओ जरा, उनके लिए मैं सामान लाया था। माँ, माँ। भाई साहब, वो माँ तीर्थ यात्रा के लिए गई थी, लेकिन सच बताऊं तो हमें माँ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि माँ सिर्फ 15 दिन के लिए कह के गई थी और अब तो 1 महीना होने को आया है। उनकी कोई खबर ही नहीं है। हम सारे तो बहुत ज्यादा परेशान थे और दीदी तो आपको फोन भी करने वाली थी, लेकिन मैंने ही रोक लिया। हमें लगा कि माँ शायद थोड़े दिन और बाहर रुकना चाह रही हो या कुछ आगे निकल गई हो। हाँ राहुल, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ की चिंता मत करो तुम, वो बिल्कुल सही सलामत होंगी और वापस आ जाएंगी। तुम मुझे ये बताओ, क्या खाओगे तुम? क्या बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर के संस्कार देखते हुए हमारी घर की दोनों बहुएं इतनी बेकार निकलेंगी कि अपनी सासू माँ को रोड पे छोड़ देंगी। रोड पर छोड़ देंगी? क्या मतलब राहुल, क्या कह रहे हो तुम? मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम दोनों को ये लग रहा होगा ना कि माँ मुझे कहाँ मिली। मैं बताता हूँ तुम्हें। खाने को दे दो कुछ। माँ, राहुल, 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 माँ, मेरा बेटा राहुल। ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये आपकी हालत कैसे हुई ऐसे? बेटा, ये हालत था दोनों बहुओं ने की है मेरी। दोनों बहुओं ने मतलब? बेटा, माँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ना मैं बताता हूँ कि घर से कैसे निकाला जाता है। अब चलो मेरे साथ। क्या बोला था तुम दोनों ने? बीमा तीर्थ यात्रा पे गई है। शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये सब काम करते हुए? अरे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी तुम दोनों को, माँ को संभालने की। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ का, खुद तुमसे वो तक नहीं संभाला गया। तुमने मेरी माँ को रोड पर छोड़ दिया। लानत है मुझे तुम दोनों पे। भगवान करे तुम दोनों के मम्मी पापा को भी ना भगवान ऐसी जिंदगी भर तीर्थ यात्रा करवाए, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ को रोड पर छोड़ने का क्या हश्र होता है। और तुम आने तो तुम्हारे पति को, उसको भी तो बताऊं मैं कि देख तेरी पत्नी तेरी माँ के साथ क्या क्या कर रही है। अरे तुम दोनों को तो मुझे बता तो भी शर्म आ रही है। जिस दिन तुम इस घर में आई थी ना, तो माँ ने मुझे सबसे पहले समझाया था कि ये दोनों बहुओं को बहू मत समझना, इस घर की बेटी समझना, इन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और तुम दोनों ने एक माँ को उसके घर से निकाल दिया। और माँ बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तुम दोनों ने जो मेरी माँ के साथ सलूक किया है ना,
तुम दोनों को तो कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ना अभी कभी तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगा। तो जिस दिन तुम्हें फील हो ना कि ये घर भी तुम्हारा घर है तो आ जाना, वरना कोई जरूरत नहीं इस घर में आने की। निकल जाओ यहाँ से। चलो माँ।